कल हमने यहाँ तक वो छोड़ा था। आ, हम लोगों ने कहा था कि कल हम गिग क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हमने कहा था। एक सेकंड, ओके। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है ना गिग बनाना सीखेंगे, और 7 गिग्स ऐसी होती है, मतलब 7 सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप 7 सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अब बेसिकली जब आपने गिग बनाना शुरू करनी है, अपना डिस्प्ले करना शुरू करना है कि भाई आप ने जो स्किल सेट सेल आउट करना है, उसका ऐड कैसा होना चाहिए। देखें, जिस तरह आप लोग तो आप माशाल्लाह समझदार हो गए। जिस तरह रैंकिंग है आपकी ईबे में, रैंकिंग है अमेजोन में, रैंकिंग है दराज में, इसी तरह रैंकिंग है आपकी फाइवर में भी। हर साइट जहाँ आप अपनी सर्विसेज सेल आउट करते हो, वहां जब भी क्लाइंट आता है तो आपका दिल करता है कि आप पहली 10 दुकानों में हो, ठीक है, पहले 10 एड्स के अंदर आपका ऐड आए। तो डेफिनेटली वहां पर, अब यहाँ तक तो हमारा गोल सेम होता है, चाहे आप दराज कोई भी ले लो, लेकिन उस गोल को अचीव करना जो है ना, वो हर साइट का डिफरेंट प्रोसीजर है। लाइक अमेजोन का डिफरेंट है, आपको पता ही है। लाइक हम लोग वहां पर सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट्स करते हैं, मैग्नेट को यूज करते हैं, हीलियम को यूज करते हैं, मेन कीवर्ड्स को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो चीज होती है, जो टाइटल वगैरह होता है, वो कॉपी पेस्ट हुआ होता है। कॉपी पेस्ट किस तरह हुआ होता है, देखें जो टॉप 10 है ना, वो आपने देखें। साथ मैंने दूसरी अपनी आईडी खोली हुई है, ठीक है, बायर वाली। आप भी यहाँ से स्विच टू बायर करके आईडी अपनी जो है ना वो खोल सकते हो। अभी तो मैंने स्विच टू सेलर बना रहा हूँ ना, यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ स्विच टू बायर लिखा आएगा। वो करके आप भी ये जो चीज है ना देख सकते हो। देखिए स्विच टू सेलिंग हुआ है ना यहाँ पर, आपका भी वहां भी लिखा आना शुरू हो जाएगा। तो जो टॉप 10 है ना, उनके अंदर देखें किसके रिव्यूज सबसे ज्यादा है। देखिए, आई विल डू अमेजोन FBA प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेबल। ये देखें, ये 6,000 रुपये तकरीबन लेता है स्टार्टिंग में, ठीक है, बात याद रखिएगा। एक प्रोडक्ट को फाइंड करने के 6,000 रुपये ले रहा है। आप कहते हैं अहमद भाई यार, आप कहते हैं $200 मिलता है, 150 मिलता है, तो बहुत ज्यादा होता है, वो तो 20-25 हज़ार है, ये क्यों 6 ले रहा है। इसको हम पहले तो हम इसका टाइटल वगैरह कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। अच्छा, आई विल कार्ड देना है, जिसके सबसे अच्छे रिव्यूज हो, ज्यादा रिव्यूज हो, उसका टाइटल उठा लें अपनी सर्विस से रिलेटेड, और यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है कैटेगरी। अब कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, सेम मैंने जिस तरह आपको अमेजोन में बताया, जो आपको कंपटीटर ने कैटेगरी लिखी होती है, आप भी उसी कैटेगरी को फॉलो अप कर रहे होते हो, ठीक है। सो बेसिकली कैटेगरी जो सी है ना, वो यहाँ पर आप लोगों की ये कंपटीटर ने लिखी है, बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट रिसर्च। सो पहले हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है बिजनेस। देखें वो किधर है। अब यहाँ पर ई कॉमर्स मैनेजमेंट आएगा, वो देख लेते हैं किधर है। और यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च आ जाएगा, ठीक हो गया। ये काम आपने कर लिए। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट और ओपन होगी कि भाई बताओ आप एक्सपर्ट किस किस में हो। सेलेक्ट द इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ई कॉमर्स, एजुकेशन, बस जो जो आपको लगता है ना वो आपने डाल देना, ठीक है। और लैंग्वेज में आपने चूज कर लेनी है, आप कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हो ज्यादा, या बातचीत कर लोगे तो इंग्लिश लिख लिया करो, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तानी भी हों तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। छोटी मोटी इंग्लिश चाहिए होती है, इतनी बड़ी नहीं चाहिए होती। उसके बाद आ जाता है सर्च टैग्स, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा 5 टैग्स आप लगा सकते हो, और आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप 5 टैग्स लगा दो अपनी मर्जी से। आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर की जो ऐड है इसके बिल्कुल नीचे आते जाना है। यहाँ एंड के ऊपर कुछ टैग्स लिखे होंगे, देखें रिलेटेड टैग्स। अब आप ये देखें 5 पूरे हैं, आप चाहें तो इनको उठाकर लगा सकते हो। लेकिन एक और सॉफ्टवेयर होगा, साइट है, यहाँ आप देख लें, वैसे पेड है, लेकिन हम जो इसका यूज करेंगे वो
अनपेड वर्जन है, फ्लाइटिक्स नाम का है, ये आप लोग कर ले। उसके बाद आपने यहाँ से इसका सर्च कर लेना होता है, फाइवर टूल में जाएं और कीवर्ड एनालिटिक्स। अब आपने ये जो 5 टैग इसने नीचे दिए हुए थे, जो इसने नीचे 5 टैग दिए हुए हैं, ये इसको बारी बारी उठा के लिखना है। FPA प्रोडक्ट रिसर्च, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, आपने स्टूल पे लिखना है FPA प्रोडक्ट रिसर्च। देखिए यहाँ आ गया, इसको एनालाइज करना है, ठीक है, ये फ्लाइटिक्स के ऊपर आके, ठीक है। सर्चिंग अदर कीवर्ड, ठीक है, लेकिन हम दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं होना चाहिए, ये तो आना चाहिए। ये टैग नहीं सर्च कर रहा, प्रोडक्ट हटा के देखते हैं इसने वो। सॉरी टू फाइंड, ऐसा हो नहीं सकता। ये दोबारा रीलोड करते हैं, मे बी सर्वर में कोई इशू आ गया। फाइवर टूल में जाके कीवर्ड एनालिटिक्स के ऊपर जो है ना, देखें ये ऑलरेडी सर्च हुआ हुआ कीवर्ड है, इसका मतलब है इसको रिसर्च करना चाहिए। चलें दूसरा लिख कर देखते हैं, दूसरा क्या था, FPA प्राइवेट लेबल। में यार अब हर टूल जो है ना अपना, जैसे जैसे सिचुएशन ज्यादा हो रही है ना, पहले लोग कम थे, कम सर्चिंग होती थी, ठीक है, अब लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, खास तौर पे पाकिस्तान में एक कह लेना है कि एक हवा भी है और एक लोगों को अवेयरनेस भी मिलती जा रही है। तो ये जितने टूल्स हैं ना, ये बहुत डैश होते जा रहे हैं, अपने सारे जो पहले इनके फ्री वर्जन्स थे ना, अब उनको पेड करते जा रहे हैं, $5, $8, $10 मंथली, हर जगह ये होने शुरू हो गया। इवन मैंने आपको मैनी चैट बताया था, मैनी चैट इतने अच्छे अच्छे फंक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट देता था आज से 6-8 महीने पहले, अब सारे पेड करते हैं, बल्कि 1 साल कह लें, 1 साल पहले, अब सारे पेड है। मुझे लगता है ये भी इसने पेड वर्जन के अंदर ले गया है। जब वो शुरू शुरू में जाते हैं ना, तो ऐसे फजूल किस्म की बात ही करते हैं कि जी आप दोबारा कर लें। हम एक दफ़ा दोबारा इसको करेंगे जब कभी ना वो, ट्राई और करके देखते हैं, फिर इसका जो दूसरा रास्ता, दूसरी चीज़ है वो देख लेते हैं। नहीं यार, ये वर्किंग नहीं कर रहा है, एक आखिरी ट्राई और कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि या तो इसके सर्वर में इशू आ रहा है या इसने पेड कर दिया, क्योंकि ना ये देखें माय अकाउंट देख रहे हैं, यहाँ से जब मैं लॉगिन होने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मुझसे वो मांगेगा, बैंक डिटेल्स वगैरह आगे जाकर मांगेगा।
मुश्किल होगी। बहरहाल आप लोग जो है ना इसको लाजमी चेक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर ये विदाउट बैंक अकाउंट लॉगिन हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना इसको यूज़ करना है। क्योंकि एक चीज़ और याद रखिएगा, ऐसा हो जाता है सिनेरियो कि ना ऐसा हो जाता है सिनेरियो ना कि बाज़-औक़ात आप लोगों को ये कहते हैं कि जी पैसे कार्ड जमा करा दें, हम पैसे आपके महीने बाद काटेंगे। फिर उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि यार मेरा फ़ेसबुक पे मार्केटिंग होती है ना, तो फ़ेसबुक पे मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, जो मेरा एटीएम कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है। अब यार मेरा ऐड चल रहा होता है ना, तो मैंने उसको इतनी कोशिश की है, अब्दुल्ला भाई ने अपने ऐड चलाने थे, अब्दुल्ला भाई ने इतनी कोशिश की है कि मेरा कार्ड रिमूव हो जाए। कार्ड रिमूव हो गया, फिर भी पैसे मेरे अकाउंट से ही कटते रहते हैं। जब भी वो ऐड चलाते हैं तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। सो रिमूव करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें ऐसी जगह पर अपना अकाउंट डालें ही ना, जो कह रहे हो ना कि यार 30 दिन तक हम फ्री ट्रायल दे रहे हैं। यार फ्री दे रहे हो तो फिर कार्ड भी 30 दिन बाद ले लें। वो 30 दिन से पहले लेते ही इसीलिए हैं डिटेल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि वन टाइम तो पैसे किसी ना किसी तरीके से काट ही लेते हैं आपके। तो अच्छा, आपने करना क्या है, अमेज़न ये जो आपकी जिस गिग को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, जिस जैसी लिखने की कोशिश कर रहे हो, उसकी प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह जो टैग्स हैं वो लिख लें। ठीक है, ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे। एक चीज़ लाज़मी कीजिएगा कि जब आप लिखते हो तो आपने इंटर लाज़मी करना है। इंटर करोगे तो पहला टैग कंप्लीट हुआ है। लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, फिर स्पेस देके दूसरा लिखना शुरू हो जाते हैं, तो एक ही टैग कंसीडर हो रहा होता है। इतना बड़ा एक ही टैग कंसीडर हो रहा होता है और वो फिर कहता है लेटर्स ज़्यादा हो गए, लेटर्स कम करें इस टैग में, और लोग कह रहे होते हैं हाँ ये कैसे हो गया। तो ये देखें, तो सेव एंड कंटिन्यू कर दिया आपने। ठीक है, प्राइसिंग के ऊपर आगे। अब यहाँ पर यार वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने भी देखनी है बेटा। वो क्या है कि वो 6,000 रुपये ले रहा है। ये देखिए, वो 6,000 रुपये ले रहा है आपके सामने आंखों की। ये कितने पैसे ले रहा है? 6,000 रुपये ले रहा है। लेकिन आप लोग अभी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग चीज़ों को जानते हैं, तो आप अपनी आंखें खोल कर मुझे एक बात बताएं कि इसने लिखा हुआ है वन प्रोडक्ट विद डाटा, मतलब उसका स्टैट्स वगैरह दूंगा, जीएस वगैरह के, प्राइसिंग बताऊंगा, कंपटीटर एनालिसिस बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेशंस प्लस टॉप 10 कीवर्ड्स प्लस वन सप्लायर। अब सिर्फ मैं छोटी सी बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसने लिखे हुए टेक्निकल वर्ड्स हैं। आप मुझे बताएं, ये जितना काम है मैं लिख कर देता हूँ। आप लोग, अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो 15 मिनट के अंदर ये सारा काम तैयार हो सकता है, विद इन 15 मिनट्स। कैसे? प्रोडक्ट डाटा, कोई भी प्रोडक्ट उठाकर डाल दें भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की नो की चाहिए। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि कस्टमर की मर्जी की प्रोडक्ट ढूंढ कर दूंगा? बताएं, कहीं लिखा हुआ है? इसने कहीं लिखा है कि मैं क्राइटेरिया कस्टमर से लूंगा? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा हुआ है कि मैं जो है ड्रीम क्राइटेरिया की प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा? इसने लिखा है बस एक प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा। ऑटोमेटिकली जो मतलब जेन्युइन होगी, पेटेंट नहीं होगा, फला फला, मतलब पेटेंट इन सेंस के वो उसकी कैटेगरी गेटेड नहीं होगी। वो मैं आपको बता चुका हूँ, केमिकल ना हो, इलेक्ट्रॉनिक ना हो, छोटी प्रोडक्ट हो, 8-10 पाउंड वाली हो, उठाएं दे दें। प्राइसिंग नंबर 2 पर आए। क्या जेएस ने प्राइस आपको नहीं निकाल के देता? जेएस। इसके बाद कंपटीटर एनालिसिस पर आए। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि कंपटीटर बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए, बहुत माड़ा भी नहीं होना चाहिए, दरमियान के 3-4 लोगों में से कोई एक कंपटीटर चूज करें। कैलकुलेशंस, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, उसी को उठाएं, अली बाबा पर जाएं, प्राइस देखें कि क्या चल रही है और उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें। टॉप 10 कीवर्ड्स, उसका कीवर्ड उठाएं, सेरिब्रो में डालें। सेरिब्रो ऑटोमेटिकली आपको सारे कीवर्ड्स उठा के दे देगा। कंपटीटर का जब आप आईडी देते हो, सेरिब्रो को क्या देते हो? कंपटीटर का आईडी देते हो ना, एसएन देते हो। एसएन दोगे वो टॉप 10 खुद निकाल देगा। सप्लायर किसी भी एक को उठाकर दे देना, वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस रखता हूँ, उसका लिंक दे दे। हार्डली 15 मिनट का काम है, अगर ये आपकी प्रैक्टिस है तो हार्डली 15 मिनट का काम। इसीलिए इसके 6,000 रुपये ले रहा है। स्टैंडर्ड में देखते हैं 11,000 रुपये ले रहा है। कहता है 2 प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा, 15 कीवर्ड ढूंढ के दूंगा, 2 सप्लायर ढूंढ के दूंगा। क्या क्या है ये? आपको नहीं पता कि 2 सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस वगैरह की
रिस्ट्रिक्शन लगाएं ऑटोमेटिकली अली बाबा आपको इतने ज़्यादा सप्लायर निकाल कर देगा, उनमें से एक दो से बात करके उसको दे दे। प्रीमियम के अंदर है, प्रीमियम में क्या कहता है, 3 प्रोडक्ट निकाल के दूंगा, फ्ला एनालिसिस करके दूंगा, 3 सप्लायर ढूंढ के दूंगा। भाईजान कहने की बात यह है, कहने की बात यह है कि ये सब है टोपी ड्रामा, ठीक है। ये वही बात है, दुकान के बाहर इन्होंने नाम रखा हुआ है, दुकान के बाहर नाम दुकानें अट्रैक्टिव रखनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दुकान के बाहर अपनी प्राइस बहुत ज्यादा गिरानी भी नहीं है और बहुत ज्यादा बढ़ानी भी नहीं है। क्यों नहीं गिरानी, मैं आपको बताता हूँ। बेटा गिरानी इसलिए नहीं है ना, गिरानी इसलिए नहीं है कि अगर आप बहुत ही कम अपने पैकेज की प्राइस लगाओगे तो लोग आपको पता है क्या तसव्वुर करना शुरू करेंगे, आप लंडे का माल बेच रहे हो, 200 रुपए की शर्ट बेच रहे हो, लोग कहेंगे है ही 2 नंबर। लेकिन अगर आप 2000 की बेचना शुरू कर दोगे, लोग कहेंगे यार ये तो बारे में ही नहीं है। तो हमेशा कम्पिटिटिव प्राइस आपने लगानी है। ये जब आप देखें, ये मैंने इसकी कॉपी कर ली, नाम लिख दिया पैकेज का, 1 डे, 1 दिन में डिलीवरी दूंगा, एक प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा, कितने घंटे काम करूंगा, चलो यार 2 घंटे काम करूंगा, प्रोडक्ट की प्राइसिंग रिसर्च भी कर दूंगा, कंपटीशन रिसर्च भी कर दूंगा, जो मैंने आपको बताया। $10 आपसे लूंगा इस काम करने के, एंड $2 हमेशा फाइबर काटता है, तो आपको 8 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाते हैं और क्रिएट पैकेजेस में, खैर अब दूसरे पैकेज का नाम लिख देते हैं स्टैंडर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी को उठाते हैं, मैं तो इसी को कॉपी कर रहा हूँ, आपने अपने कंप्यूटर को है ना, वो जो है ना उसको देख देख कर लिखना है कि वो क्या, उसमें क्या है, उसने क्या लिखा हुआ है। अपनी कोई डील बनाने की भी कोशिश करें। हम कह देते हैं हम 2 प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे, ठीक है। और एक सप्लायर है, यहाँ पर 2 ढूंढ देंगे, यहाँ पर 4 ढूंढेंगे। और बताओ, आप अपनी मर्जी से चीज़ों को जो है ना बना लें। इसकी डिलीवरी भी 1 दिन में होगी, इसकी डिलीवरी 2 दिन में होगी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें 2 ढूंढ देंगे, इसमें 3 ढूंढ देंगे। कितने घंटे, इसमें 2 घंटे काम करूंगा, इसमें 3 घंटे काम करूंगा। भाई मैं जितनी मर्जी देर काम करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको काम चाहिए, ये मैं $15 में कर दूंगा और ये मैं $20 में कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी अपनी, मैंने दिमाग से वैसे ही लिखा है, आप लोगों ने अपने दिमाग से लिखना है, बार बार कह रहा हूँ। फिर ये एक स्किल सेट बन रही है, ये प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल सेट डिस्प्ले हो रही है। मैं आपको एक स्किल सेट बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी 6 आपके हाथ में। आपने 6 बनाने हैं, अपने कंपटीटर को उठाना है, मतलब जो आप जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हो उसको उठा के उसकी गिग्स देख देख के अपनी गिग बनानी है। लेकिन गिग की डिस्क्रिप्शन और ये चीजें कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा अपने पास से भी लिखें, बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना। हर जगह पे जहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांगे, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करनी, लेकिन आप देख सकते हो कि भाई लोगों ने कैसी लिखी हुई है। 5-7 को उठाओ टॉप के, देखो उन्होंने कैसी लिखी हुई है। अच्छा ये है एडिशनल, मतलब मैंने वहां कहा है ना मैं 1 घंटा काम करूंगा, तो ये अगर एडिशनल कोई घंटे काम करोगे तो उसके पैसे चार्ज करने हैं तो वो भी लिख दो। फास्ट डिलीवरी 2 दिन की बजाय 1 में देनी है, तो यहाँ अपनी प्राइस वगैरह लिख दो कि भाईजान मैं स्टैंडर्ड में 2 दिन था, 1 दिन में करके दूंगा, एक्स्ट्रा इतने पैसे लूंगा, एडिशनल प्रोडक्ट के लिए मैं इतने दूंगा। मतलब कहने की बात ये है कि ये अब आपके सामने एक खुली किताब है, आप घंटों के हिसाब से भी लोगों से पैसे ले सकते हो। आप मुझे कहते थे ना यार, सोचते हो यार अहमद भाई वाकई घंटों के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये फाइवर पे जो आप अकाउंट बना रहे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ऑर्डर आएंगे। हम फिलीपाइंस की कंपनीज के साथ काम करते हैं, हम इंडिया के लोगों के साथ काम करते हैं। तो कल को जब दुनिया आपके साथ भी काम करेगी तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप एडिशनल चार्जेस, वो घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं, आप भी घंटों के हिसाब से चीजें लिख सकते हो। अब ये आगे ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, यही मैंने बात की है ना कि आपने अंधा होके नहीं लिख देना। अपने 3-4 जो आपके कंपटीटर होंगे टॉप के, उनको उठाना है और उनसे देख देख के कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है ये लिखना है। मैं अभी
सिर्फ ये कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। वो देखें अबाउट दिस गिग आ रहा है, मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ लिखा आता है। अच्छा, एक चीज ये लिखी आ रही है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप गिग के नीचे आएंगे तो यहाँ अबाउट दिस गिग ये लिखा होगा, तो आपने टॉप 5 या टॉप 10 के उठा के देख के बनाने की कोशिश करनी है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, एक तो ये इसने क्वेश्चन बोल लिया कि चलो क्वेश्चन को अगर इग्नोर कर दें, इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स, अच्छा रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज मांग रहा है बेटा, ये आपसे मांगेगा कि आपने जो है ना ये देखिए, पहले हम एक गिग की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए इसने पहले लिखा है मैं रिसर्च करूंगा, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढूंगा, वाई मी, क्योंकि मैं लो कंपटीशन नीचेस के ऊपर काम करता हूँ, मैं अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के देखता हूँ, टूल्स जो मैं यूज करूंगा वो ये हैं, उसके बाद मैं ये चीजें ऑफर कर रहा हूँ, इसके अलावा प्रोडक्ट विद मंथली रेवेन्यू में ये मेरा क्राइटेरिया है, मैं इस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट ढूंढ के देता हूँ, ये मेरा क्राइटेरिया है। देखिए उसने किसी से क्राइटेरिया नहीं लिया, मैं आपको यही कह रहा हूँ, क्लाइंट से क्राइटेरिया नहीं लिया, उसने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। आसान सा क्राइटेरिया कोई भी उठाएगा और दे देगा। बोनस क्या कह रहा है, मैं सप्लायर भी बताता हूँ, मतलब। और अच्छा, अवेलेबल मैं यूके की मार्केट के लिए भी काम करता हूँ, यूएसए के भी, कनाडा के लिए भी, फ्रांस के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, यूएई के लिए भी। ये बकवास लिखी हुई है, सिर्फ यूके यूएसए के लिए लोग काम करते हैं क्योंकि टूल्स इन दो मार्केट्स के लिए अवेलेबल है। बाकी तो किसी मार्केट में कुछ भी उठा कर कह दो, क्या पता चलेगा, ठीक है, जब टूल्स ही नहीं है, स्टैट्स ही नहीं है। अच्छा, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड, ये एक चीज है कि अब एक बंदा है मेरी दुकान पर आया है, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, या तो मैं ऑनलाइन हूँ भी, वो आया, उसने मेरा पैकेज खरीदा है, मतलब बाय किया पैकेज को, जिस तरह यहाँ पर है कि मैं उसके गिग के ऊपर खड़ा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट सप्लायर की जगह डायरेक्ट बाय कर सकता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँ और खरीद कर चला जाऊँ। अब मैं खरीद कर चला जाऊँ, उससे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, फाइवर कहेगा आपके पास न्यू ऑर्डर आ गया है, इस बंदे ने दिया है, यहाँ पर आपने रिपोर्ट सेंड कर देनी है। वो जब ओके करेगा, रिपोर्ट देख के ओके करेगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 15 दिन के बाद आते हैं, अमेजोन के पैसे भी आपके 15 दिन के बाद आते हैं, तो ये भी 15 दिन के बाद आएंगे, लेकिन लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाता है कि आपके फाइवर अकाउंट में इतने पैसे। अब मुझे एक बात बताएं कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देकर गायब हो गया, जो कि भाई मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो, यार आपको उससे बात तो करनी चाहिए ना, प्रोडक्ट हंटिंग में आप उसे पूछोगे तो सही ना। ये पता है क्या हो जाता है, मैं मामलात आपको बताता हूँ। अभी हमारे बड़े मंजे हुए बंदे हैं अब्दुल्ला भाई, उन्होंने एक रिपोर्ट टेस्ट करवानी थी, तो फिलिपाइन, जब न्यू ईयर था तो फिलिपाइन वाले छुट्टी पर थे, हमने फाइवर से किसी और बंदे को पकड़ा। अब उसने उससे बात नहीं की, डायरेक्ट उसका पैकेज खरीद कर उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, $17 का था। जब पैकेज उसके पास गया तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, काम शुरू हो गया। अगले दिन अब्दुल्ला ने उसको मैसेज किया कि सर पेटेंट रिपोर्ट, पेटेंट रिपोर्ट कितने दिन में आएगी। उसने कहा सर हम तो पेटेंट रिपोर्ट नहीं दे रहे आपको। अब्दुल्ला ने कहा जी आपने कहा था मैं पेटेंट, उसने कहा नहीं आप पैकेज तो गौर से पढ़े, इस पैकेज में पेटेंट रिपोर्ट नहीं है, इसमें पेटेंट एनालिसिस है खाली। एनालिसिस इज समथिंग एल्स, के ये हो सकती है पेटेंट या नहीं हो सकती। रिपोर्ट का मतलब होता है टूल्स के ऊपर काम करके स्टैट्स निकाल के देना है या नहीं, दोनों में फर्क है। दूल्हा ने कहा हाँ यार मेरे से गलती होगी। उसने कहा जी आप $17 का ऑर्डर आपने दे दिया है, अब आप $13 और देंगे तो हम आपका काम करेंगे। फिर मैंने उस बंदे से बात की, इंडिया का था, मैंने उससे कहा यार देखो हमारी कंपनी है, ये ईजीआर हमारी कंपनी है, ये हमारी साइट का लिंक है, हम तो काम करते रहते हैं, अब हम आपको $13 आज दे देंगे, लेकिन कल को आपके साथ दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, $13 के लिए आप अपना क्लाइंट छोड़ेंगे, हम तो हर हफ्ते 10 दिन बाद हमें पेटेंट चेक करवाना होता है। तो आगे से उसने कहा कि हाँ चले ठीक है फिर मैं कर देता हूँ। एक कंपनी की एक वर्थ देखी आपने, ये वो वर्थ होती है जब मैं कहता हूँ अली बाबा से बात करो तो अपने आप को इंडिविजुअल शो नहीं करो। अच्छा, अब दूसरी तरफ बात आ गई, तो ये गलती हो गई ना, तो ये गलतियां नहीं करनी होती। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लिखेंगे कि भाईजान कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट, मतलब जब वो ऑर्डर देने लगे तो उसको ये क्वेश्चन मिले फाइबर की तरफ से जिसके ऊपर लिखा हो कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट, मतलब मैं कह रहा हूं कि पहले मुझसे बात करो, ठीक है, जो वो बात करेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है,
अच्छा, अब ये आखिरी चीज आती है गैलरी। गैलरी के अंदर आपने पिक्चर लगानी होती है। मैं बताता हूँ, आप एक वीडियो लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हो और इमेजेस लगा सकते हो, 3 इमेज लगा सकते हो, जो भी ये सारा सीन है देख लीजिएगा। अब यार सिनेरियो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो आपने इमेज लगाने हैं ना, अगर प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड गिग बना रहे हो ना, तो आपने जेएस का स्टैट लगा दिया, आपने हीलियम का स्टैट लगा दिया। एक वीडियो वीडियो में बताता हूँ कहाँ से। डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट होगा जो आप पीडीएफ की फाइल बनाओ, एक अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार करो जिसमें अपनी पिक्चर वगैरह भी लगाओ, अपना अच्छा सा ग्रीन का लोगो साइड पे लगाओ, एक अच्छी सी प्रोफाइल तैयार करो जिसके अंदर लिखा हो ये प्रोडक्ट हंटिंग है, ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरे स्टैट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, मतलब मेरे ये एक्सपीरियंस है। मतलब एक 3-4 या 2 पेजेस की फाइल बनाए जिसमें ज्यादातर इमेजेस का यूज करें, लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ता, इमेजेस का यूज करें। एक अच्छी सी वीडियो बनाए, ठीक है, ये 75 सेकंड तक की होनी चाहिए, जिसके अंदर मोबाइल से हजारों यार ऐप्स मिल जाती हैं। वीडियो बनाओ, एक अच्छी सी वीडियो बनाकर लगाओ जिसके ऊपर आप जेएस के कुछ स्टैट्स हों, फिर हीलियम के हों, बड़ा बड़ा लिखा आ रहा हो, मेन कीवर्ड ये, समझ आ रही है ना आपको। एक वीडियो तैयार करो इमेजेस को जोड़ के, यही वही इमेजेस पीडीएफ में भी यूज करो, वही इमेजेस वीडियो में भी यूज करो। आने वाले को अपना डिस्प्ले दिखाओ कि भाई मैं काम करना जानता हूँ, मैं एडिटिंग करना जानता हूँ, मुझे सारी चीजें पता है। अब देखें, मैं आखिरी बात करने लगा हूँ कि देखें, अहमद का काम था, ईजीआर का काम था आपको उठा के एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना जहां पर आप पैसा कमा सको, आपकी स्किल सेट को डेवलप करना, स्किल सेट को डेवलप करने के बाद आपको मार्केट तक लेकर जाना, ये हमारा काम है। ठीक है, अब मैंने आपको स्किल सेट सिखाया, हंटिंग के बारे में बताया, अभी भी आपकी प्रैक्टिसेस रहती होंगी, 2 महीने में कोई गुरु नहीं बन जाता, लेकिन सोर्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिस्टिंग मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करनी सिखाई थी कि आप किस तरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत पूरी प्रॉपर तो नहीं होती लेकिन करते रह सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको मैनी चैट के बारे में सिखाया, ठीक है, पिक्सेलफाई, और उसकी हम अगले वीक डिस्कशन करेंगे, और अपवर्क की। सो यार ये वो चीज है जहां पर मैं आपको ला सकता था, लेकिन अब मैं आपको हाथ पकड़ पकड़ के नहीं कह सकता वीडियो बना लो, मैं नहीं कह सकता यार इमेजेस अच्छे कर लो। देखो मेरी बात एक याद रखना, आप सब लोगों को एज अ भाई, बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूँ कि यार जो डिस्प्ले होता है ना वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। मैं नहीं, मैं जाती तौर पे मैं खुद बहुत वीक हूँ। अब्दुल्ला, मेरी टीम मुझे हर वक्त कहती रहती है, मेरे यूट्यूब चैनल का जो लड़का है जो एसईओ कंटेंट राइटिंग करता है, वो कहता है अहमद भाई यार मुझे आपसे बहुत गिला है, आप अपने आप को डिस्प्ले नहीं करते हो। मैंने एक वीडियो दराज की लगाई है, फोर्स कर करके फोनों पे फोन आ रहे हैं, वैसे ही बैठे बैठे लगा दी, उसके ऊपर भी हजार बातें उन्होंने की हैं, यार अहमद भाई कोई बंदा कोट पहन लेता है, कोई टाई लगा लेता है, किस तरह आप वीडियो बना रहे हैं, अनऑफिशियल लगता है। तो मैं डिस्प्ले नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ ना, इंसान की ताकतें तो हर इंसान बताता है, कमजोरियां बता रहा हूँ कि मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मेहनत नहीं करता हूँ डिस्प्ले करने पे। तो उसका मैंने नुकसान उठाया है जिंदगी में। अगर मुझे आज 10 लोग जानते हैं तो मेरे काम की वजह से मुझे 100 लोगों को जानने चाहिए थे। जितनी इन्फॉर्मेशन हम प्लेटफॉर्म से देते हैं, आप दूसरों की वीडियोस देख लें, कोई नहीं आपको इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन है क्या, मेरी डिस्प्ले में कमी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में वो कमी रहे। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ जो दिखता है वो बिकता है। अपनी प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग करो, वीडियोस बनाओ, लोगों को बताओ कि भाई, अभी मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, बस एक टिप एंड ट्रिक देने लगूँ, ये फाइवर को अमेंड करते हैं। अच्छा, ये वो मार्केट है जिस मार्केट के अंदर मैं आपको लेकर आ गया। इस मार्केट का पोटेंशियल क्या है फाइवर का, यूट्यूब पे जाओ और लिखो कि फाइवर से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ ये लिखो। तो यार अगर 20 लोग लाख लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप तो 20,000 तो कमा ही सकते हो ना, स्टार्टिंग में 30 तो कमा ही सकते हो। अगर नहीं कमाते हो तो फिर कसूर किसका है। यहाँ पर हमजा बैठा होगा, हमजा अगर बैठा है, हमजा के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, इस्लामाबाद में हमारी उनके साथ अच्छी मुलाकात भी रही है। साकिब भाई, साकिब भाई फ्रीलांसिंग करते हैं, उनका ज्यादातर जो काम है वो फ्रीलांसिंग का है, वो कंटेंट राइटिंग है, लोगों को लिख कर देते हैं, लिखवाते हैं। अब उनका क्या काम है, काम पकड़ कर आगे दे देते हैं। पहले वो फाइवर पर करते थे। मैंने उनको, मैं आपको साकिब भाई की बात बताता हूँ, हम लोगों ने जब फाइवर बैठ कर किया, मैंने और साकिब भाई ने, तो मुझे साकिब भाई का मैसेज आया 3-4 दिन बाद, वो मुझे कहते हैं अहमद भाई यार ये देखिए $100 का ऑर्डर आया।
अभी भी मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट पड़े होंगे चैट में जो उन्होंने मुझे भेजे। अहमद भाई $100 का ऑर्डर है, मैंने शुगल शुगल में फाइवर का अकाउंट बनाया, शुगल में बनाया है। तो मतलब यार अगर आप सीरियस होकर काम करो और अल्लाह से अपना नसीब मांगो तो आपको क्यों नहीं मिल सकता यार। मतलब नसीब भी अल्लाह तभी खोलता है ना जब आप मेहनत करते हो। तो ये नहीं करना है जिंदगी में। अब हम एक अपवर्क करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपवर्क भी, ठीक है। अपर और फाइवर में एक फर्क है बेसिक, मैं आपको आज बता दूं। फाइवर के ऊपर आप अपनी दुकान खोलते हो और लोगों को कहते हो मैं ये काम कर सकता हूँ, जरूरत हो तो बताना। अपवर्क के अंदर कंपनीज आती हैं बड़ी बड़ी और वो डिस्प्ले करती हैं कि यार ये नौकरी अवेलेबल है। अब आपने उनको अप्लाई करना होता है, अपनी सीवी सेंड करनी होती है। वो कैसे काम चलता है वो हम अगले अपवर्क में देखेंगे। लेकिन जब मैं अपवर्क करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दिन के अंदर कम से कम 3 से 4 जॉब्स आ रही होती हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट की, एक दिन में। और ऑनली वेजेस होती हैं, 1 घंटे के $5 ले लो, 1 घंटे के $8 ले लो। $5 पाकिस्तानी कितने बन रहे हैं यार, 1000 रुपए के करीब बनते होंगे, या चलो 600-700 बनता होगा। ये बिगनर के लिए कह रहा हूँ जिसका बहुत ही मामूली काम होता है। तो मतलब कहने की बात है 1 घंटे के पैसे, आप 5 घंटे काम करते हो तो आप कहाँ जा सकते हो। और एक आखिरी बात, फिर आप लोगों की बात सुनते हैं। मैं जाती तौर पे फाइवर पे काम नहीं करता हूँ। मेरे कल भी साकिब ने और मोहसिन की मुझे कॉल आई है 11 बजे। वो मुझे कहते हैं कि कंपनी की एक फाइवर अकाउंट क्यों नहीं बनाते हैं आप, कंपनी का अपवर्क क्यों नहीं बनाते हैं। सो मैं मजबूर हो गया हूँ, आज रात इंशाल्लाह 11 बजे मेरी मीटिंग है उनके साथ, गपशप लगेगी और मैंने उनको बोलना है कि यार ये स्टार्टअप लेते हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी 5 मिनट रह गए, एक बात और बता दूं कि जब आप यहाँ अपनी चीजें अपलोड कर लेंगे, पब्लिश में जाएंगे ना, तो ये आपसे एक इंग्लिश का टेस्ट लेगा। गौर से सुनिएगा मेरी ये बात। इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, उसका टेस्ट लेगा, 50 एमसीक्यूज होते हैं तकरीबन। अब होता क्या है कि शुरू पहले ये नहीं लेता था। पहले ये ना सिर्फ जब आप इंग्लिश की कोई गिग बनाते थे ना कि मैं कंटेंट राइटिंग अच्छी करता हूँ, मैं इंग्लिश अच्छी लिख लेता हूँ, फ्ला फ्ला फ्ला, तो वो आपसे इंग्लिश का टेस्ट लेता था। लेकिन अब हर दफा ही लेता है। तो आपने उस टेस्ट को पास, ये अगर आपने 2 दफा फेल कर दिया तो 90 डेज के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। फिर कोई गिग आपकी पब्लिश नहीं होती, फिर नई जीमेल बनाओगे, नया सब कुछ बनाओगे। तो कोई बात नहीं, खैर है, अगर आपकी एक भी गिग नहीं बनी हुई, नई जीमेल बनाने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन बाकी सारा डाटा तो आपको पता ही होगा कैसे डालना है। लेकिन क्योंकि एक काम एक बना चुके होंगे। लेकिन यार ये है कि कोशिश करो कि यूट्यूब पे लिखना कि हाउ टू क्लियर फाइवर टेस्ट, इंग्लिश का टेस्ट जो भी लिख लेना, उससे थोड़ी सी तैयारी कर लेना, इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ ओमान वेरी गुड, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो हो जाता है। तो उसको शुगल शुगल में नहीं लेना, ठीक है। और अब पैसे कैसे आते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझा देता हूँ। जब भी आपको पहला देखें, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, कोई मसला नहीं है। आपका होगा तो मैं देख लूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। आप सब लोगों ने ना पायोनीर का एक अपना अकाउंट बना लें। पायोनीर एक बैंक है, जिस तरह इजी पैसा है इसी तरह पायोनीर भी है, वो भी बन जाता है। उससे पैसे आपके जायज कैश में आएंगे, जायज कैश से अपने बैंक में डाल लें। अब तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट भी आते हैं। सो पायोनीर का अकाउंट लाजमी बना लें, क्योंकि जब आपको फाइवर वगैरह की कोई पेमेंट आती है ना, तो पायोनीर के अंदर वो जो बैंक अकाउंट अटैच करना होता है वो पायोनीर का कर लें, सबसे अच्छा। पायोनीर इज एन ऐप लाइक इजी पैसा वगैरह, ये इंटरनेशनल ऐप, बहुत मशहूर है, आप लोगों को पता भी होगा, जिस तरह पेपाल है इस तरह है वो। सो उस पे अपना अपना अकाउंट बना लो, कोई इतना मुश्किल नहीं है, पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पे बन जाता है। यूट्यूब पे जाकर लिखो पायोनीर का अकाउंट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो, वो बन जाएगा। सो टेंशन परेशानी नहीं लेनी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है भाईजान के हरकत में बरकत है, चीजें बहुत सारी है करने को। डिपेंड अब आप पे करता है करनी है या नहीं करनी। मैंने बता दिया, सोर्सिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फला फला फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैनी चैट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी गूगल ट्रेंड्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने फाइवर अकाउंट को तगड़ा बना सकते हो वीडियोस वगैरह बना के। अपने फाइवर अकाउंट के अंदर आप जो है वो ये टेस्ट वेस्ट क्लियर करो, अपना पायोनीर का अकाउंट बनाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो। और अगर नहीं करना तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के 70% लोग ऐसे ही करते हैं कि वो एक स्किल सेट सीखते हैं फिर उसको छोड़ देते, ठीक है। तो अब आप लोगों की मर्जी है, आपने उस 30% में होना है या 70% में होना है। ठीक हो गया। बाकी रैंकिंग के लिए जिस तरह रिव्यूज होते हैं, जब आप काम करोगे तो लोग आपको रिव्यूज देंगे, लाइक ये देखें यहाँ पर इसको दिए होंगे लोगों ने, क्योंकि इसका बहुत काम हो चुका है, देखें
ये यहाँ पर ये देखें, लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, सर्विस बार डिलीवर्ड बिफोर दैट डे प्रॉमिस्ड। अब मुझे बताएं ये इसका ऑर्डर कहाँ से आया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नीचे चले जाते हैं, यूएस, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, बंदा किधर का है? ठीक है, तो इस तरह का एक अपना अच्छा सा फ्लायर बनाएं, उस पर अच्छी सी पिक्चर लगाएं अपनी। तो बहुत सारा काम है यार करने को। देखें इसने जिस तरह लगाई हुई है, इसने लगाई हुई है। तो यार बात सिर्फ इतनी सी है, अगर इनके पास है काम तो आपके पास क्यों नहीं है? इसके पास है तो आपके पास क्यों नहीं? सिंपल। देखें इसके 22 रिव्यूज हैं, 7 रिव्यूज, 23 रिव्यूज, 2 रिव्यूज। जब इन सब के पास काम है बेटा, तो फिर आपके पास क्यों नहीं? ठीक है, चलें चलते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो कर लें, अगर करना है कोई क्वेश्चन तो कर लें। आखिरी 1 मिनट चल रहा है। चले यार चलते हैं फिर, इंशाल्लाह गपशप लगेगी, सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।